हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर। Two equal conical holes have been made from its both ends. If diameter of hole 6 centimeter and height is 4 centimeter, the volume of remaining solid will be। देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। देखो, एक हमारा सिलेंडर है, सॉलिड है, सही है ना। ये ठोस है बिल्कुल। हाइट दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गई। एंड डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। रेडियस तो आप जानते हो, हाफ हो जाएगी इसकी, 4 सेंटीमीटर, सही है ना। अब उन्होंने जो बोला है, टू कॉनिकल होल्स हैव बीन मेड फ्रॉम इट्स बोथ एंड, इनके इसके दोनों सिरों पर एक कॉनिकल होल बनाए जाते हैं, इस तरह से ऐसे काट के निकाल लिया जाता है इसमें से, और एक ऊपर से निकाल लिया जाता है ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ इसे, होल को, जो कॉनिकल होल बनाए ना, यहाँ बना देता हूँ अलग से। इसके डायमेंशंस लिख दूंगा, इसकी जो साइड्स वगैरह, जो हाइट वाइट है। और ये दो हमारे जो कॉनिकल होल निकाले गए हैं इसमें से, वो कह रहे हैं इसमें से डायमीटर तो इसका है कि 6 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, हाफ हो गई ना। और इसकी हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं इन दोनों को निकालने के बाद जो जो वॉल्यूम है, बाकी जो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना रहेगा, इन्हें निकालने के बाद वॉल्यूम कितना बचा है इसका। तो बहुत सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों होल्स का हम क्या निकाल देंगे, कॉनिकल का वॉल्यूम को हम घटा देंगे, तो हमारा रिमेनिंग सॉलिड बच जाएगा। हमारा कितना वॉल्यूम है इसका, ठीक है ना। तो देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे आप वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो काट निकालने के बाद जो बचा है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बोथ कॉनिकल होल्स, जो भी है, जो दो कोन है, इनका हम वॉल्यूम माइनस कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमें फार्मूला पता है, ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। और कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो एक का है, लेकिन हमारे पास कैसे हैं कोन, कितने हैं, दो है ना, तो दो से मल्टीप्लाई कर देना और इसे माइनस कर देना इसमें से, तो हमारा रिमेनिंग पार्ट का क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। तो देखो, पाई पाई को ऐसे रहने दो। अब सिलेंडर की बात हो रही है, ये सिलेंडर, इसका रेडियस कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर, हाइट 10 माइनस, ये 2/3 कर लो इसको, पाई ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर, इसकी रेडियस कितनी है, कोन की 3 है, 3 का स्क्वायर, एंड हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 4 है, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10, 2/3 पाई, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4। देखो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, तो 160 पाई, ये 3 से कैंसिल कर लो, 3 3 जा 4 या 12, 12 24 है ना, 24 पाई, कितना बचता है, माइनस कर दो इसको, 136 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम बचता है।
इन दोनों को निकालने के बाद इसका समझ में आ गया ना। पाई के टर्म में दे रखा है आंसर, अगर पाई के टर्म में न मिले तो इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है, 22/7 डाल देना इसको है, तो ये हो जाएगा आराम से। वैसे आपका आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं 4, उनमें से ये वाला राइट है, पाई के फॉर्म में दे रखा है। नेक्स्ट, देखिएगा, इन्होंने कहा था लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर इन द रेशियो। एक रूम है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दे रखा है 3, 2 एंड 1। इफ द वॉल्यूम, और इस रूम का वॉल्यूम दे रखा है कितना, 1296 मीटर क्यूब। फाइंड इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ पूछी है। तो देखो, कभी भी रेशियो में दे रखा हो तो उसे लेट कर लिया करो, एक वेरिएबल लगा के, लेट। लेंथ हमारी कितनी ले लेंगे, 3x, ब्रेथ 2x और hx, ठीक है ना, मैंने इनको मान लिया। अब हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम तो आपको दे रखा है इन्होंने, लेंथ आपकी 3x, ब्रेथ 2x एंड हाइट x। तो देखो कितना हो गया, 3 दूनी 6 और x मल्टीप्लाई x यानी x की पावर 3 इक्वल टू 1296। समझ गए ना। तो यहाँ से हम x क्यूब निकालेंगे तो 6 कहाँ पहुँचेगा, इसका डिवाइड में, सही है ना। अब इसका डिवाइड कर दो, 216 आता है डिवाइड करने के बाद। अब x क्यू इज इक्वल टू 216, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, सामने वाले का क्यू रूट लेना पड़ेगा, जो क्यू है ना, अगर यहाँ स्क्वायर होता है तो इसका क्या लेते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते। अब इसके फैक्टर कर लेना, प्राइम फैक्टर कैसे, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो क्यू रूट में क्या होता है, 3 के में से पेयर में से एक बाहर लेते, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या पता है, फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ पूछी है, और ब्रेथ हमारी कितनी है, 2x है। देखो ये तो है, निकाल दो आराम से, ब्रेथ निकाल दो, इसको यहाँ पे निकाल दो, 2x है, 2x की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 6 आई है, 6 2 12 मीटर, आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड वाले में कहा है इन्होंने, द डायमीटर्स ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल। 2 कोन है, चलो 2 कोन बना लो भाई, जैसा क्वेश्चन कहता है ना वैसे वैसे करते रहा करो, ठीक है ना। लीजिए 2 कोन बन गए हमारे। वो कह रहे हैं इनके डायमीटर क्या है, इक्वल है, यानी रेडियस भी इक्वल होगी। जब दोनों के डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी, नहीं होगी, तो इसकी भी रेडियस आर मान लो, इसकी भी आर मान लो, सेम है। बात समझ में आ गई, ओके। इफ देयर द स्लेंट हाइट इन द रेशियो, इनकी दोनों की स्लेंट हाइट है, यानी L1 पहले की मान लो, इसकी स्लेंट हाइट L1, इसकी L2, इनका रेशियो दे रखा है L1 रेशियो L2 कितना दे रखा है, 5:7, सही है। तो वही पूछ रहे हैं इसमें, फाइंड द रेशियो ऑफ द अदर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का रेडियस वो पूछ रहे हैं, रेशियो। तो इसका निकाल दो पहले, ए वाले का कर्व सरफेस एरिया, पहले वाले का, फर्स्ट वाले का कितना होगा, पाई आर एल होता है फॉर्मूला, पाई आर, आर तो रेडियस है ही आर, एल, L1 कितनी है हमारी यहाँ पे, 5 है ना, 5। और दूसरे वाले का कर्व सरफेस एरिया, सेकंड वाले का, पाई आर, रेडियस तो आर ही रहेगी ना, तो इक्वल बता रहे हैं ना, एल, L2 हमारी कितनी है, 7 है। और रेशियो निकालना होता तो अपॉन में रख दो, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो दोनों का रेशियो, 5 से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो दोनों का क्या आ गया रेशियो, 5/7, यानी 5:7 आ गया। दोनों का कर्व सरफेस एरिया का हमारा रेशियो आ गया, सही है ना।
ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखना, ए रेक्टेंगुलर पेपर 11 centimeter by 8 centimeter can be exactly wrapped to cover the curved surface area of a cylinder of height 8 centimeter. Find the volume of the cylinder. एक पेपर है, कागज रेक्टेंगुलर शेप का है, जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर और हाइट का मतलब ब्रेथ है आपकी 8 सेंटीमीटर। ये लपेट दिया जाता है एग्जैक्टली पूरी तरह से, रैप्ड में लपेट दिया, टू कवर और ढक दिया किसको, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। जो सिलेंडर है ना हमारा, वो इसके कर्व सरफेस पे पूरे पे लपेट दिया कागज पूरा। तो यानी इसका कर्व सरफेस एरिया है ना, वो किसके बराबर है, इस कागज के एरिया के बराबर है। वो यही तो कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा कागज इसके कर्व सरफेस एरिया पे एग्जैक्टली पूरा पूरा ढक गया इससे। यानी इस पेपर का एरिया इज इक्वल टू, देखो ऐसे लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसका तो लेंथ इंटू ब्रेथ पता ही है हमें, 11 इंटू 8। सिलेंडर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया बताओ, 2πRH होता है ना। तो यहाँ पे निकाल देते हैं इसको, 2πRH। और तो नहीं कुछ दे रखा है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है भाई साहब इसमें, देखो 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट है ना। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो इसकी, 22/7 कर लो, है ना। रेडियस हमें नहीं पता, रेडियस के आर ले लो, एच हमारी कितनी 8 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये सारा मामला नीचे आएगा, 7 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, यानी 2 इंटू 22 इंटू आर, और ये 8 भी तो है ना, 8, इस 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 11 इंटू 8 इंटू 7। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा नीचे पहुंचा दो इसके, 11 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 222 इंटू 8, 8 से 8 काट दो, ठीक है ना। 11 2 जा, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आर आ गया आपका 7 अपॉन 2 दूनी 4, ये आ गया ना। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम पूछा है ना। अब रेडियस मेरे पास आ गई, वॉल्यूम मैं आराम से निकाल दूंगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² होता है, सही है ना। पाई की वैल्यू 22/7, r², ये हमें दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दो जी, 7 7 जा 49 और 4 का हो जाएगा 16। और हाइट कितनी है इसकी, 8 है, हाइट तो 8 पता है ना मुझे, तो 8 2 जा, 2 से 11 जा और 7 7 जा, कितना हो जाता है 11 इंटू 7, 11 7 जा 77, सही है ना, 77 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया, सही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू ए राइट सर्कुलर कोन। एक सिलेंडर है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। इसको पिघला कर क्या बना दिया है, कोन बना दिया है, इस टाइप का कोन, इसको मेल्ट करके इसका कोन बना दिया है हमने।
यानी इसका पूरा मटेरियल इसमें आ गया, यानी इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू कोन का वॉल्यूम। रेडियस इसकी दे रखी है, कोन विद रेडियस 8 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 8 है, तो हाइट पूछ रहे हैं। तो देखो पहली बात तो इससे मिलके बना है ना, तो इन दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। इसके फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना। इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई हटा लेना, ठीक है ना, दोनों तरफ से। अब इसकी रेडियस कितनी, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर एंड हाइट कितनी है 2, 1/3। इसकी रेडियस हमें पता 8 है, 8 का स्क्वायर एंड एच हमें निकालनी है हाइट। ये तो पूरा फाइंड हाइट, हाइट निकालनी है। तो 8 8 जा 64 हो गया, 64 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 8 जा 64/3 है नीचे, और एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जिसका ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कर पाएंगे ऐसे 64H, 64 इंटू 2, इसका भी मल्टीप्लाई 3 का इधर होगा, देन H इज इक्वल टू 60 को नीचे पहुँचा देना इसके। कितना आसान हो गया है ना, इसे कैंसिल, 3 2 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई कौन की, जो बनाया है सिलेंडर को मेल्ट करके। क्लियर हो गया। एक और देख लो जल्दी से, देखिएगा इन्होंने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन विच एग्जैक्टली फिट इन द क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, क्यूब यानी जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सब बराबर होता है मामला। इसके अंदर कोन है, बिल्कुल फिट हो गया इसके अंदर कोन, बिल्कुल इस तरह से। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो एक बात बताओ, इसकी साइड क्या है, क्यूब की 8 है, तो जो कोन है हमारा इसके अंदर बिल्कुल फिट है, तो इसका डायमीटर 8 हो गया ना, जो इसकी साइड है हमारी इसकी क्यूब की, तो वो क्या बन जाएगा इसका डायमीटर। इसकी रेडियस ऑफ कोन निकल आएगी हमारी कितनी, आधी कर देना 8/2, यानी 4 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी रेडियस आ गई कोन की, ठीक है। और हाइट कितनी होगी बताओ बताओ भाई, हाइट भी कितनी होगी, बिल्कुल फिट आ रहा है। और ये हमारा हमारा क्या है, क्यूब है, जिसकी साइड क्या है 8 सेंटीमीटर है, चारों 8 8 की होंगी नहीं होंगी, तो ये 8 की है, तो ये भी इसकी हाइट क्या हो गई, 8 की हो गई ना, तो हाइट भी कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना कितना आसान है आपके लिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना। रख दो वैल्यू 1/3 पाई के टर्म में, तो पाई रख लेना, आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर एंड हाइट आपकी 8 है, तो 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 8, ठीक है ना। सो 16 8 जा 128 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 128/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपके ऑप्शन में आंसर दे रखा है इसका पाई के फॉर्म में। अगर पाई के फॉर्म में ना मिले आपको तो पाई की वैल्यू लिख देना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म हो गया। इसकी कई वीडियो बन गई हैं, आप आराम से इसको रिवाइज कर लेना इसको, और नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले चैप्टर को लेके आएंगे। थैंक यू।